अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th की बुक है मैथमेटिक्स की और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्राइक मैनिपुलेशन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सॉल्यूशंस काफ़ी कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा और उसी लिंक में आपको सारे सोल्यूशंस भी इस चैप्टर के मिल जाएंगे। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 की पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे, इसको थोड़ा सा समझेंगे और फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो लिखा हुआ है यूज डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपने डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके इन एक्सप्रेशंस का, जो कि नीचे दी हुई है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाना है। अब आपको याद रहे दो मेथड बेसिकली अभी तक हम पढ़ पाए हैं। दूसरा तो ये है, पहला हम पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, कि जिसके अंदर हमने स्क्वायर रूट निकाला था, लेकिन किसकी मदद से? फैक्टराइजेशन की मदद से। तो इस वाले क्वेश्चन में आपने स्क्वायर रूट ही निकालना है, लेकिन किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो अगर आपको मेथड लिखा हुआ आता है कि इस मेथड से स्क्वायर रूट निकालें, तो आप बाउंड हैं, आपको उसी मेथड को यूज करना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा आता, जनरली लिखा आता है, तो फिर आपकी अपनी मर्जी होगी, आपकी अपनी चॉइस होगी कि आप दोनों में से कोई भी मेथड जो उस पर आसानी से लग रहा हो वो आप अप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये इसके फर्स्ट से लेके 5 तक पार्ट्स जो हैं वो है हमने जो करने हैं, जिसको हमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाना है। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा कि डिवीजन मेथड किस तरह लगता है, उसमें क्या चीज़ें आपने देखनी है और किस तरह इन चीज़ों का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके पार्ट नंबर 1 से। तो देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का, और नीचे मैंने एक डिवीजन सिंबल बनाया हुआ है। जिस तरह आप दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो इसी तरह का सिंबल बनाते हैं। तो जब भी आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा किसी भी एक्सप्रेशन का, तो आपने एक बड़ा सारा इसी तरह का डिवीजन सिंबल बना लेना, जिस तरह मैंने यहाँ पर पहले से ही बनाया हुआ है। अब जब भी आपने डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए किसी एक्सप्रेशन को, तो आपने उस एक्सप्रेशन में देख लेना है कि जो पार्स होनी चाहिए ना, जिस तरह ये आपको 2 पार्ट नज़र आ रही है, ये 2 पार्स नज़र आ रही है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी होनी चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में कहने का मतलब ये आपकी टर्म्स इस तरह की अरेंजमेंट हो कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नजर आए, उसकी पार्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर नजर आए, यानी बड़े से छोटे की तरफ। अब देखें, जैसे पहले वेरिएबल जो यहाँ पर आ रहा है x, उसके ऊपर पार कितनी है? वो है 2। इधर आ रहा है एक्स वाई। आपको पता है जब दो वेरिएबल्स इस तरह के आते हैं तो इनकी हम पार मिलाकर पढ़ते हैं, यानी एक्स के ऊपर भी 1 है, वाई के ऊपर भी 1 है, कुछ ना होने का मतलब 1 है, तो इनको ऐड कर दें तो 1 + 1 2। ये भी ठीक है। ये भी देखें, ये भी क्या है? 2। इसकी पार कुछ नहीं है यानी 1, इसकी पार कुछ नहीं है यानी 1, और एंड पे कांस्टेंट, यानी बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है कि पहले पार्ट्स 2 थी, फिर पार्ट्स 1 हुई और फिर पार्ट 0 हो गई, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट में कोई वेरिएबल नहीं है, तो मैं इसको कहूँगा इसकी पार्ट 0 हो गई इधर वेरिएबल की। तो अगर आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ें लिखी हुई हैं, एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, तो आपके पास चीज़ों को आसान होगा करना, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना और भी आसान हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ श्योर कर लेनी है कि जो भी एक्सप्रेशन आपके पास लिखी है, इसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, उनके जो पार्ट्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। पहले वो टर्म होनी चाहिए जो जिसके ऊपर सबसे बड़ी पार हो, जिसके वेरिएबल जो उसमें इन्वॉल्व हो उसकी सबसे बड़ी पार हो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और इसी तरीके से एंड तक कांस्टेंट तक आए। तो ये हो गई पहली इंपॉर्टेंट बात। अब आपने क्या करना है, आपने इन सारी चीज़ों को इस डिवीजन सिंबल के इनसाइड लिख लेना है। तो मैं लिखने लगा हूँ, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 4x²। अगली टर्म क्या है? वो है 12xy प्लस 9y² प्लस 16x प्लस 24y और प्लस और 16। ये मैंने सारी टर्म्स इस डिवीजन सिंबल के इनसाइड लिख ली। अब पहला स्टेप आपने क्या करना है, इसके बाद आपने देखना है जो पहली टर्म है ना, आपने उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। जो भी पहली टर्म है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। पहली टर्म क्या है आपके पास? पहली टर्म है 4x²। तो मैं इस पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देता हूँ, मैं इस पर क्या अप्लाई कर देता हूँ? स्क्वायर रूट। तो ये मैं लिख दिया 4x²। अब आपको सॉल्व करना आता है, जब दो चीज़ों पे स्क्वायर रूट हो, वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पहली वाली पे अलग से स्क्वायर रूट आता है और जो दूसरी टर्म लिखी होती है उस पर अलग से स्क्वायर रूट आता है। तो x² का तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये तो x हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? वो होता है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2। ये कैलकुलेटर से भी निकाल लेंगे आप। तो इसके दो आंसर्स आते हैं, मैंने जैसे इसको यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर करना है, तो आंसर आया पॉजिटिव 2x। अब जो आंसर आपके पास आएगा वही वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा और वही वैल्यू आपने यहाँ पे लिखनी है, तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी।
तो पहले के बाद मैंने आपको बता दी, जो भी पहली टर्म है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो आंसर आएगा वही टर्म यहाँ पर लिखनी है, वही टर्म यहाँ पे लिखनी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहली टर्म जो लिखी हो कोई ऐसा नंबर ढूंढ लें जिसका स्क्वायर करने से ये बन जाए। तो 4x का स्क्वायर किस तरह बनाया जा सकता है, अगर आप 2x का स्क्वायर करें, क्योंकि 2x का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो जिसका स्क्वायर करने से ये वाली टर्म बनती है वो यहाँ पर लिख दें। तो देखें वो 2x ही है, मैंने आपको यहाँ पे निकाल कर भी दिखा दिए, तो वही आपने यहाँ पे लिख लेनी है। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 टाइम्स 4 आप लिखें यहाँ पर 4, और x टाइम्स x स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिखें x स्क्वायर, और नीचे एक लाइन डाल देनी है आपने इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब इनका साइन चेंज करना है, जो निचली टर्म है इसका साइन चेंज करना है। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो मैं क्या कर दूंगा, नेगेटिव। तो जब आप ऐसा करेंगे ये चीज़ें कैंसिल आउट होंगी। तो देखें ये ऊपर वाला जो 4x स्क्वायर है ये पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 4x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। जैसे ये कैंसिल आउट होगा आपने अगली दो टर्म्स उतार लेनी है नीचे, अगली दो टर्म्स, मैंने बोला है अगली दो टर्म्स। तो पहली टर्म क्या है, ये पॉजिटिव 12xy, और दूसरी टर्म क्या है आपके पास, ये पॉजिटिव 9y स्क्वायर। तो आप यहाँ पे उतार लेंगे 12xy प्लस 9y स्क्वायर, यहाँ तक हमने कर लिया। अब याद रखिएगा इसके अंदर हमने असल में पेयरिंग की होती है। पेयरिंग का मतलब होता है एक तरह का दो टर्म्स उतारते हैं। तो जब भी आप उतारेंगे एटलीस्ट 2 टर्म्स तो आपको उतारनी पड़ेंगी। ऐसा भी हो सकता है कुछ कंडीशंस ऐसी आएँ जिसमें आपको 3 टर्म्स उतारनी पड़ जाएं, लेकिन 2 टर्म्स की हम पेयरिंग करते हैं, 2 टर्म्स को उतारते हैं, ये आप याद रखिएगा। नहीं जी, यहाँ तक हमने कर लिया। अब अगला स्टेप, ये सारे स्टेप्स आपने याद रखने हैं, यही स्टेप्स हमने बार बार फॉलो करने हैं। अब आपने इस वाले नंबर को और जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन है, नंबर है, जो भी चीज़ है 2x और यहाँ पे भी क्या है 2x, इनको ऐड कर देना है। तो 2x प्लस 2x कितना होता है, वो होता है 4x, और जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं इसके नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ 4x, और ये देखें ये बिल्कुल 12xy प्लस 9y स्क्वायर के सामने। जैसे ही आप ये करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अब देखें आपके पास फर्स्ट टर्म कौन सी है। अब आपके पास फर्स्ट टर्म है 12xy, तो अब जो भी फर्स्ट टर्म होगी उसको इधर वाली फर्स्ट टर्म से आपने डिवाइड करना है। तो देखें जो 12xy है इसको मैं क्या किस पे डिवाइड करूंगा, 4x पे। ये मैंने कर दिया, x से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 टाइम्स 4, 4 3 टाइम्स 12, ऊपर 3 बचेगा और उसके साथ y आएगा, तो क्या आंसर मिला 3y। तो जो भी आंसर आएगा वही दोबारा एक बार यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि पॉजिटिव 3y आंसर आया है, तो एक बार यहाँ पे लिख दिया और एक बार ऊपर यहाँ पे लिख दिया पॉजिटिव 3y। अब जब आपने लिखना है तो इन दोनों टर्म्स को इस नई वाली एक्सप्रेशन से, जो नई वाली चीज़ आपने लिखी है, नया वाला एक्सप्रेशन लिखा है यानी 3y, उससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे उतारना है। तो 4x को 3y से करेंगे तो 4 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। x को y से करेंगे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा xy यानी 12xy। 3y को 3 से करेंगे तो 3 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 9, और y को y से करेंगे कितना हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये मैंने उसके नीचे उतार दिया। जो भी टर्म यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो लिखी होंगी उस दोनों को उससे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे उतार लेना है। फिर साइन चेंज कर दें, पहले वाला प्लस माइनस, दूसरा वाला प्लस माइनस, यानी इनके साइन चेंज कर दिए, और इधर एक लाइन यूज़ कर लेता हूँ मैं। तो अब आप देखें ये पॉजिटिव 12xy था, इसका नया वाला साइन कंसिडर करना है, ये जो आपने चेंज किया होगा माइनस, तो ये माइनस 12xy है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 12 0। ये पॉजिटिव 9y स्क्वायर था, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, ये भी हो गया 0। अब जो अगली दो एक्सप्रेशंस हैं उनको भी आपने उतारना है इधर, तो इसको भी आप उतारें इधर नीचे, ये हो जाएगा 16x, इसको भी उतारें आप नीचे, ये हो जाएगा 24y, ठीक है। और आपको ये वाली भी उतारनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास देखें यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, और हर बार जब नीचे आते हैं एक टर्म का इजाफा करेंगे तो इधर भी एक टर्म का इजाफा करेंगे, तो यहाँ पे 3 टर्म्स बनेंगी। तो इधर भी सॉल्व होने के लिए 3 टर्म्स होनी चाहिए, तो आपको ये पॉजिटिव 16 भी नीचे उतारना पड़ेगा इस बार, क्योंकि लास्ट में बचेगा, इसको आपको यहाँ पे उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव 16। अब वही प्रोसीजर करना है जो मैंने आपको समझाया है। हमने क्या किया था, जब नीचे यहाँ पे लिखा था ये 4x, तो हमने किया था जो टर्म्स लिखी हुई थी उनको प्लस किया था। अब इधर आपने फिर ऐसे करना, आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4x प्लस 3y, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3y। जस्ट ये नई टर्म, मैं फिर से बताऊंगा, जस्ट ये वाली टर्म आपने प्लस करनी है इस वाली एक्सप्रेशन में जो यहाँ पे लिखी होगी, सारी नहीं, सिर्फ 3y। तो अगर आप 4x प्लस 3y में 3y ऐड कर दें, 3y किसको बोल रहे हैं, 3y मतलब ये वाली जो नई वाली टर्म, तो 3y प्लस 3y कितना हो जाएगा 6y, यानी टर्म क्या बनेगी, आपके पास टर्म बनेगी 4x 3y प्लस 3y कितना हो जाएगा
6y और यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। मैं फिर बता रहा हूँ, जो यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है इसमें ये नई वाली एक्सप्रेशन जो लास्ट में लिखी हुई बस वही ऐड करनी है। तो 4x में तो वैसे ही आना था, तो 3y में 3y ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6y, मैंने यहाँ पे लिख दी। और फिर वही स्टेप करना है जो यहाँ पे स्टेप किया था। क्या मैंने आपको बताया था, जो भी आप नीचे उतारेंगे यहाँ पे चीज़, तो इधर जो पहली चीज़ लिखी होगी उसको बाहर वाली पहली चीज़ पे डिवाइड करना है। तो इधर पहली चीज़ क्या लिखी हुई है 16x, तो आप लिखिए 16x और इसको किस पे डिवाइड कर दें, जो बाहर पहले लिखी हुई है यानी 4x पे डिवाइड कर दें। तो देखें x से क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 1 टाइम्स 4, 4 4 टाइम्स 16, तो आंसर क्या आया 4। तो जो आंसर आया एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करें वही, इस सारी चीज़ को इस नए वाले 4 से मल्टीप्लाई करना है जिस तरह ऊपर किया था। तो 4x को 4 से करेंगे तो 4 4 टाइम्स 16 और x साथ वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखें 6y को 4 से करेंगे तो 6 4 टाइम्स 24, तो आपको 24 लिखना पड़ेगा, y साथ वैसे ही आ जाएगा। और 4 को 4 से करेंगे तो 4 4 टाइम्स 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर दोबारा आपको पता है जब भी चीज़ लिख लेते हैं साइन चेंज करते हैं तो प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे एक मैं लाइन डाल दूंगा इस तरीके से। अब मैंने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो ये पॉजिटिव 16x है, ये नेगेटिव, ये वाला साइन यूज़ करेंगे नए वाला, कैंसिल आउट। ये पॉजिटिव 24y है, ये नेगेटिव, ये भी कैंसिल आउट। प्लस माइनस माइनस होते हैं, आपको पता है 0 हो जाएंगे। 16 माइनस 16 0, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ये सब कुछ क्या हो चुका है, ये 0 हो चुका है। जब यहाँ तक आपका सवाल हो जाए तो इसका मतलब है जो ऊपर चीज़ बची है वही आपका स्क्वायर रूट है। ऊपर चीज़ का मतलब जो यहाँ पे लिखी हुई है जो कि 2x + 3y + 4 है। तो आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, आप इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे, इसका आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट इसका आंसर क्या आएगा, वो आएगा ऊपर वाली वैल्यूज़ यानी 2x + 3y + 4 यानी 2x + 3y + 4, और ये जैसे मैंने लिख लिया 2x + 3y + 4, इस पर ब्रैकेट्स डालिएगा क्योंकि स्क्वायर रूट के दो पॉसिबल आंसर होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इधर एक पॉजिटिव लगा दीजिएगा और एक इसके साथ नेगेटिव लगा दीजिएगा। तो हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया और आपके सामने ये पार्ट नंबर 1 इसका हो चुका है। तो यही सारी चीज़ें हमने फॉलो करनी है। आपको शुरू में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को याद ही कर लें एक तरह का कि पहले ये स्टेप करना है, फिर इस तरह लिखना है, इसको इस पर डिवाइड करना है, फिर इस तरह ऐड करना है, तो ये चीज़ें बहुत आसान है। तो आइए अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो अब मैंने यहाँ पर पार्ट नंबर 2 लिख लिया है। पार्ट नंबर 2 के लिए भी आपको इसी तरह का डिवीजन सिंबल बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे पहले से मैंने बनाया हुआ है, जिस तरह पार्ट नंबर 1 में बनाया था। अब देख लें, सबसे पहले वही बात कि आपने जब भी स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी एक्सप्रेशन का डिवीजन मेथड के जरिए, तो पहले चेक कर लेना है कि आपकी जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी हुई हैं उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा हो वेरिएबल्स की पावर में। तो देखें यहाँ पे वेरिएबल्स की जो पहली पावर है, यानी जो पहली वेरिएबल x लिखा हुआ है उसकी पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, और फिर कुछ नहीं यानी 1 है, और एंड पे बिल्कुल ख़त्म हो गया यानी 0 हो गया। तो इसको ही बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटे की तरफ। तो आपने पहले इन चीज़ों को देख लेना है, अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो चीज़ें और भी आसान होगी आपके लिए करने के लिए। तो ये क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी अब आपने इसको इस डिवीजन सिंबल के इनसाइड लिख लेना है, इसके अंडर लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x⁴, पहली टर्म है हमारी। दूसरी टर्म कितनी है, दूसरी टर्म है -10x³, ये मेरी दूसरी टर्म है। तीसरी टर्म मेरी है 37x², ये मैंने लिख लिया 37x², फिर -60x, और लास्ट में क्या है मेरे पास, लास्ट में है +36, ये हमने लिख लिया। अब आपको सारा मेथड पता है, वही मेथड हमने अडॉप्ट करना है और उसी मेथड के ज़रिए हम जल्दी से इसको कर पाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था जो भी पहली एक्सप्रेशन है, जो भी पहली टर्म लिखी हुई है, पहली टर्म जो है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। x4 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो मैं यहाँ पे अगर रफ में कर लूँ कि मुझे क्या स्क्वायर रूट निकालना है x⁴ का, आपको पता है x⁴ को हम लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर इस तरीके से, और ऊपर इसकी पावर स्क्वायर रूट वैसी की वैसी, क्योंकि 2 टाइम्स वापस क्या बन जाता है 4। तो मैंने जस्ट 4 को ब्रेक कर लिया, 2 टाइम्स लिख लिया ब्रैकेट के अंदर, पार्ट्स मल्टीप्लाई होकर वापस 4 ही बना देंगी। तो ये जो ऊपर वाला स्क्वायर है स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आता है x²। तो जो आंसर आएगा वो आपने एक दफ़ा यहाँ और वही आंसर एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेना, जिस तरह मैंने लिख लिया। याद रहे, आप खुद से भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ना भी निकालें तो ऐसा नंबर ढूंढें, ऐसी चीज़ ढूंढें, ऐसी आप कह लें टर्म ढूंढें जिसको स्क्वायर करें तो वो x4 बन जाए। आपको पता है x² का स्क्वायर करें तो वो x4 बनता है, तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि यहाँ पे x² आएगा। ठीक है, जब आप ये लिख लेंगे उसके बाद आपने x² को x² से मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों चीज़ों को जो यहाँ पे लिखा हुआ है इनको मल्टीप्लाई करना है। तो x² टाइम्स x² को x² टाइम्स करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा x⁴
और आप देखें ये प्लस है और ये नीचे वाला भी प्लस है, तो आपने नीचे वाले के साइन चेंज करने हैं। तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। और जैसे ही नेगेटिव होगा आपने इधर एक लाइन जो लगा लेनी है, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगी बाकी टर्म्स को सॉल्व करने में, मतलब यहाँ पे नीचे आपने लाइन यूज़ करनी है। तो अब आप देखें इनको सॉल्व कर लें तो प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। जैसे ही कैंसिल आउट होंगे आपने नेक्स्ट टू टर्म्स नीचे उतार लेनी है। तो नेक्स्ट टू टर्म्स कौन सी हैं, पहली टर्म है नेगेटिव 10x3, वो यहाँ पे उतार लें, यानी नेगेटिव 10x3, और अगली टर्म भी उतार लें यानी पॉजिटिव 37x²। याद रहे दो दो टर्म्स उतारते हैं हम, ठीक है, एंड पे जाके हमें शायद 3 टर्म उतारनी पड़े, लेकिन वैसे यूजुअली हमने दो टर्म्स ही उतारनी है यहाँ पर, ठीक है। जब ये वाला स्टेप हो जाएगा, आपको अगला स्टेप भी बताया हुआ है कि जब आप यहाँ तक पहुँच जाए तो अब ऊपर जो आपने टर्म्स लिखी हुई हैं इनको ऐड कर दें, यानी ये x² और ये x²। तो x² प्लस x² कितना होता है, वो होता है 2x², तो वो इसके पैरेलल यहाँ पे लिखते हैं 2x²। अब जब ये यहाँ तक कर लेंगे, अब आपको पता है अब हमने एक ही चीज़ को फॉलो करनी है कि जो भी यहाँ पे पहली टर्म होगी उसको यहाँ वाली बाहर जो पहली टर्म है उस पर डिवाइड करना है, जो आंसर आना है यहाँ पे लिखते जाना है और इसी तरीके से आगे चलते जाना है। तो यहाँ पे जो पहली टर्म है वो नेगेटिव 10x³ है, तो आप यहाँ पे लिख लें कि नेगेटिव 10x³ को आपने डिवाइड करना है किस पे, 2x² पे, 2x² पे। तो नीचे 2x हैं, ऊपर 3 हैं, तो ये तो 2 पूरे के पूरे 3 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर सिर्फ 1 बच जाएगा, यानी 3 में से 2 निकाल दें तो 1 बच जाएगा। ऊपर एक x बचेगा, 2 1 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, तो ऊपर बचेगा नेगेटिव 5 और एक x, क्योंकि उसकी पावर 1 थी, और नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, जिसको आप 1 भी लिख सकते हैं या खाली आप कह लें नेगेटिव 5x बच जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा एक बार यहाँ पर और वही आंसर एक बार यहाँ पर। अब फिर दोबारा जब आपने लिख लिया फिर से मल्टीप्लाई करें इस सारी चीज़ को इस नई वाली टर्म से, यानी नेगेटिव 5x से। तो पहले 2x² को कर दें, तो 2x² को नेगेटिव 5 से करूंगा तो 2 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, नेगेटिव 10। x² को x से करेंगे तो हो जाएगा x³ यानी नेगेटिव 10x³ हो जाएगा। अब माइनस 5x को माइनस 5x से करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस, और 5 5 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 25, और x टाइम्स कितना हो जाएगा, x²। इनके भी साइन चेंज कर दें, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। और इधर मैं एक लाइन यूज़ करूँगा ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं, ये हमारी हो गई इसकी एक लाइन। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखें ये प्लस का 10x³ है, ये नीचे वाला साइन नया वाला साइन यूज़ करना है, ऊपर माइनस का है, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, 37 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 25, और 25 का ये नया साइन काउंट करना है जो कि माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस, यानी 37 में से आप 25 निकाल दें तो वो आता है 12, और साथ क्या आ जाएगा उसके x²। अब देखें आपके पास यहाँ पे दो ही टर्म्स बची हैं, एक नेगेटिव 60x और एक 36, ठीक है। तो आपने इन दोनों को ही नीचे उतारना है, यानी इस वाली टर्म को भी यहाँ पे नीचे उतारना है और दूसरी वाली टर्म को भी आपने नीचे उतारना है। तो यहाँ पे मैं उतार लेता हूँ, एक हो जाएगा नेगेटिव 60x, और ये वाली टर्म जब नीचे उतारूंगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 36। यहाँ तक हमने कर लिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम जब भी कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको ऊपर वाली में ऐड करा कर लिखते हैं। जिस तरह x² को x² में ऐड करवाया तो 2x² आया, फिर अब आप देखिए 2x² माइनस 5x यहाँ पे बन चुका था, तो अब दोबारा से लिखने लगे हैं इसको नीचे तो ऐड करवाएंगे। और मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि इस सारी टर्म को इस नए वाले एक्सप्रेशन में ऐड करवाना है, नई वाली टर्म में ऐड करवाना है। यानी जो नई वाली टर्म है वो कौन सी है, वो है नेगेटिव 5x। तो 2x² माइनस 5x में जब आप माइनस 5x को ऐड करवाएंगे तो माइनस 5x कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10x, यानी माइनस 10x। तो आपके पास यहाँ पे आएगी 2x² माइनस 5x कितना होता है, माइनस 10x। तो जब भी नीचे उतारेंगे इस पूरी चीज़ को इस नई वाली टर्म में ऐड करवाएंगे, तो आप नेगेटिव 5x को नेगेटिव 5x में ऐड करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 + 5 10 होता है, x वैसे ही आएगा, साइन नेगेटिव का आएगा तो नेगेटिव 10x आ जाएगा, 2x² वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब फिर वही वाला काम, यहाँ पे जो पहली आपके पास जो पूरी आपने एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसमें जो पहली टर्म है इसको इधर पहली टर्म से डिवाइड करें। तो मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा 12x² को किससे, 2x² से। तो देखें x² से कट जाएगा, 2 1 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, तो आंसर क्या आया 6। इसका मतलब 6 लिखना है, तो एक बार यहाँ पे लिख दें और एक बार यहाँ पर लिख दें। अब फिर दोबारा जब आप ये लिख देते हैं तो आपको पता है इस सारी चीज़ को इस नई वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 2x² को 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 टाइम्स 12x², माइनस 10x को प्लस 6 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 6 टाइम्स 60x, प्लस 6 को प्लस 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। साइन चेंज कर दें, पहला वाला प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस,
और यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक लाइन। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है कैंसिल, ये प्लस 60 है, ऊपर नेगेटिव 60 है कैंसिल, ये माइनस 36 है, प्लस 36 है कैंसिल, तो क्या बचा, 0 बचा। तो जब आपका 0 बचे इसका मतलब जो एक्सप्रेशन सबसे ऊपर लिखी हुई है ये वाली, यही आपका स्क्वायर रूट है। तो आपका स्क्वायर रूट कितना आ गया, आपका स्क्वायर रूट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ब्रैकेट्स में डाल दें, क्योंकि स्क्वायर रूट के दो पॉसिबल आंसर होते हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो मैं एक साथ क्या लगाऊंगा, प्लस और माइनस। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर 2। तो अब यहाँ पर हम डिवीजन मेथड इस्तेमाल करने लगे हैं दोबारा से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में। तो अब नया पार्ट लिखा है पार्ट नंबर 3। फिर दोबारा वही चीज़ें बताऊंगा जो पिछले पार्ट में बता रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। कि सबसे पहले इसको नीचे नोट डाउन करने से पहले आपने देख लेना है कि इधर जो भी वेरिएबल्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर पार में हो, यानी उनकी पार्ट्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। तो आप देखिए पहला जो वेरिएबल है उसकी पार 4 है, दूसरे वेरिएबल की पार 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और एंड पे वेरिएबल नहीं है, यानी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, बड़े से छोटे की तरफ पार्ट लिखी हुई है। तो इसका मतलब है आपकी एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक फॉर्म में है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस सारी एक्सप्रेशन को नोट डाउन कर लेंगे। तो पहला हमारी एक्सप्रेशन जो है वो है 9x रेज़ टू पावर 4 पहली टर्म, दूसरी जो है वो है 6x क्यूब, तीसरी है आपके पास 7x स्क्वायर और चौथी है माइनस 2x और लास्ट में है आपके पास 1। अब आपको प्रोसीजर याद हो गया होगा कि जो भी पहली आपके पास टर्म आएगी उसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेना है। तो 9x रेज़ टू पावर 4 का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट। तो आपको पता है ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, 9 पे अलग से स्क्वायर रूट लगेगा और x 4 पे अलग से स्क्वायर रूट लगेगा। तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 टाइम्स 9 होता है तो 3 होगा। x 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स कितना बनता है, 4 ही बनता है, तो मैं 4 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, ऊपर वाला स्क्वायर इसके रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3 और इधर बचेगा x स्क्वायर, यानी आपका आंसर आ गया 3x स्क्वायर। तो जो आंसर आया एक बार यहाँ पर और एक बार आपने यहाँ पर लिख देना। जब आप लिख दें तो इन्हीं दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, तो 3 टाइम्स 9 और x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर 4। तो जब आप लिख लेंगे इसके नीचे आप एक लाइन डाल लें, तो ये मैंने एक लाइन डाल ली, ठीक है। और अब आप जो नीचे टर्म लिखी होगी 9x4 का साइन बदलें, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। जब भी आप इसका साइन बदलेंगे ये कैंसिल आउट हो जाया करेगा। तो देखिए 9x4 प्लस का है, नीचे माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 माइनस 9 एक तरह का 0 हो जाएगा। अब जो अगली दो टर्म्स हैं उनको नीचे उतार लें, तो वो कौन सी हैं, वो है नेगेटिव 6x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। और आपको मैंने बताया जब आप ये उतारेंगे तो जो ऊपर नई टर्म्स लिखी हुई हैं उनको ऐड करके इसके सामने लिखेंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 6x स्क्वायर। तो 6x स्क्वायर को यहाँ पे लिखेंगे। जब इतना कर लेंगे अगला स्टेप भी आपको पता है कि फिर जो यहाँ पे पहली टर्म लिखी होगी उसको इधर जो पहली टर्म बाहर लिखी हुई है जो कि अभी सिर्फ 6x स्क्वायर लिखी हुई है इससे डिवाइड करेंगे। तो ये जो नेगेटिव 6x क्यूब है इसको हम डिवाइड करेंगे जो बाहर लिखी हुई है यानी पॉजिटिव 6x स्क्वायर। तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर 3x है नीचे 2 हैं, तो ये 2 इस 3 से जब कैंसिल होंगे ऊपर सिर्फ 1 बचेगा, 3 माइनस 2 1 बचेगा, यानी सिर्फ x बचेगा। और साइन माइनस का आएगा साइन यानी माइनस x। तो क्या बचा, माइनस x बचा। तो जो चीज़ बची है आपके पास वो यहाँ पे भी लिख दें माइनस x, और वही टर्म ऊपर भी लिख दें माइनस x। जैसे लिखेंगे फिर दोबारा इस पूरी एक्सप्रेशन को इस नई वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि नेगेटिव x है। तो 6x स्क्वायर को नेगेटिव x से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस 6x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना बन जाएगा 6x क्यूब। और माइनस x को माइनस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस x टाइम्स कितना होता है x स्क्वायर। फिर से यहाँ पे साइन चेंज करूंगा और लाइन लगाऊंगा। तो पहले मैं लाइन लगा देता हूँ और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं। तो ये नीचे वाला माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, और ये नीचे वाला प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। तो ये तो नीचे वाला प्लस हो गया 6 और ऊपर वाला माइनस है तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं। ये ऊपर प्लस 7x स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे माइनस x स्क्वायर है, माइनस x स्क्वायर को आप 1x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी 7 माइनस 1x स्क्वायर लिखा हुआ है, 7x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर। तो 7 माइनस 1 कितना होता है, वो होता है 6x स्क्वायर साथ वैसे का वैसे ही। अब जो अगली दो टर्म्स हैं जो कि नेगेटिव 2x और प्लस 1 है, इन दोनों को उतार लें, नेगेटिव 2x और प्लस 1 ये उतार लिया। फिर दोबारा जो टर्म्स यहाँ पे लिखूंगा वो ऊपर वाली को यानी ये वाली को जो नई लेटेस्ट टर्म है और ये जो यहाँ पे लिखा होगा इनको ऐड करके लिखूंगा। तो देखिए 6x स्क्वायर को तो ऐड करना भी नहीं है इसलिए इसको तो आप वैसे ही लिख लें,
मैंने आपको बताया कि ये लास्ट वाली लास्ट में ही ऐड हुआ करेगी, क्योंकि आपके पास ये चीज़ इस तरह की इस तरह का पैटर्न फॉलो करेंगे कि आपको लास्ट वाली टर्म को लास्ट वाली में ही ऐड करना पड़ेगा एक तरह का। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स है, तो नेगेटिव नेगेटिव कितना होता है पॉजिटिव, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी 1x है, ये भी 1x है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2x, तो ये हो जाएगा 2x और साथ आएगा माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा 6x² - 2x। आप यूँ भी समझ सकते हैं इसको, जिस तरह मैंने पीछे भी बताया है कि 6x² - x में प्लस करा दें ये आखिरी वाली टर्म, याद रखिए आखिरी वाली टर्म, पहले वाली टर्म नहीं, सिर्फ लेटेस्ट टर्म आखिरी टर्म। तो ये आखिरी में नेगेटिव x² है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस x कितना होता है, वो होता है -2x, यहाँ पे लिख दिया। अब फिर दोबारा वही जो पहली टर्म है इसको डिवाइड करेंगे बाहर वाली पहली टर्म से, तो पहली टर्म अंदर 6x² है और बाहर भी 6x² है, तो ये जब दोनों डिवाइड होंगी सेम है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 1 आंसर आएगा। तो आप इधर लिख दें +1, क्योंकि यही आंसर आया है, इधर भी लिख दें +1। और अब फिर दोबारा इन सारी टर्म्स को इस नई वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x² को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 6x², -2x को 1 से करेंगे प्लस माइनस माइनस -2x, +1 को +1 से करेंगे तो 1 1 × 1, साइन चेंज कर दें, इधर भी, इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। आपको पता है +6x² है, नीचे माइनस कैंसिल, ये नीचे +2x है, ऊपर माइनस कैंसिल, नीचे -1 है, ऊपर +1 कैंसिल, तो आंसर क्या आया 0। और जब आपका आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब जो ऊपर एक्सप्रेशन लिखी है वही आपका स्क्वायर रूट है, यानी ये वाली। तो आपका स्क्वायर रूट आ गया है, वो कितना है, वो है 3x² - x +1, इस पर ब्रैकेट्स लगाएं क्योंकि स्क्वायर रूट के 2 पॉसिबल आंसर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट नंबर 3। अब देखें यहाँ पर जो आपके पास पार्ट नंबर 4 मैंने लिख लिया है और नीचे मैंने डिवीजन सिंबल भी बना लिया है। तो फिर वही चीज़ें बताऊंगा कि स्क्वायर रूट जब आप फाइंड कर रहे होते हैं डिवीजन मेथड के ज़रिए, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन दी होती है उसके अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा होना चाहिए। पार्ट्स के अंदर जो वेरिएबल्स की पार्ट्स होंगी उसके अंदर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो होता दिखाई देना चाहिए, और अगर वो अरेंज नहीं है प्रॉपर्ली डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से तो आपने उनको अरेंज करना है। अब आप देखिए यहाँ पे पहली टर्म 4 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, आगे अचानक से एक वेरिएबल x आ गया, उसकी पार भी 2 है, फिर वो 2 पार से नीचे 1 आ गई, फिर 3 आ गई, यहाँ पे बढ़ गई पार, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ गई। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है क्योंकि यहाँ पे बड़ी पार है, ठीक है, यहाँ पे छोटी है, फिर बड़ी है और फिर सबसे बड़ी है, और एंड शुरू में तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है प्रॉपर्ली डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। तो आपने टर्म्स को इस तरीके से लिखना है कि उनमें डिसेंडिंग ऑर्डर दिखे, उनकी पार्ट्स में, उनके साथ जो वेरिएबल्स अटैच्ड हैं उनकी पार्ट्स में आपको डिसेंडिंग ऑर्डर दिखे। तो आप देखें यहाँ पे पहले लिखा हुआ है 16x⁴, सबसे बड़ी पार यही है, तो आप इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे भी जो उतारूंगा मैं उतारी उसी तरीके से रहा हूँ ताकि डिसेंडिंग ऑर्डर ही आपको समझ आए। तो मैं उतारूंगा सबसे पहले +16 और उसमें जो x की पार है यानी 4। अब 4 से छोटी पार कौन सी होनी चाहिए, 3, और वो है, देखें साथ ही लिखी हुई है -24x³। तो मैं इसके आगे लिखूंगा -24x³। x³ से छोटी कौन सी होनी चाहिए, x², वो ये लिखी हुई है 25x² पॉजिटिव के साथ, तो ये लिखूंगा +25x²। याद रखिएगा मैं जो भी टर्म लिखता हूँ उसके पीछे वाला साइन इसके साथ लिखता हूँ। ये देखें x² के बाद सिंपल x होना चाहिए, यानी x की पावर 1, तो सिंपल x या x की पावर 1 ये लिखी हुई है -12x, तो ये हो गया -12x। और उसके बाद आपके पास सिर्फ कांस्टेंट आना चाहिए क्योंकि 1 के बाद 0 हो जाती है पार। जब 0 आ जाए हम उसको एक तरह कांस्टेंट वाली ही बोलेंगे पार, क्योंकि वो यहाँ पे लिखी हुई है 4, क्योंकि इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये खाली कांस्टेंट यही लिखा होना चाहिए। तो आगे लिख दूंगा +4। तो अब देखिए मैंने चीज़ों को अरेंज कर लिया है, पहले पार 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर 0, यानी कोई पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब है ये अब आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई है इसकी वेरिएबल्स की जो पार्ट्स हैं। तो अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करें, वही तरीका कि जो पहली टर्म है उसका स्क्वायर रूट ले लें। तो 16x⁴ का आपने क्या अप्लाई करना है, स्क्वायर रूट। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, आपको पता है। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और x4 का स्क्वायर रूट मैं अभी पीछे भी करके बता चुका हूँ वो कितना आता है x², क्योंकि x² के ऊपर जब स्क्वायर डालेंगे ऊपर वाला स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो सिर्फ x² ही बचेगा। 16 का तो 4 ही होता है, तो 4x² होता है। ये आपको चीज़ें पता है, मैंने अभी पिछले पार्ट में कर भी दी है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है। तो यहाँ पे आएगा 4x²। तो आप एक बार यहाँ पे 4x² लिख लें और एक बार यहाँ पे 4x² लिख लें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 टाइम्स कितना होता है 16, x² को x² से करेंगे x4, साइन चेंज कर दें, +16 है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। और यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी ये कट जाएगा, 16 - 16 कट जाएगा। तो अगली दो टर्म्स उतार लें, तो एक बचेगी -24x³ और दूसरी बचेगी +25x²।
अगला स्टेप आपको पता है। अब जो ऊपर टर्म्स लिखी हुई इनको ऐड करके नीचे लिख दें, तो 4x² में 4x² ऐड करें तो आता है 8x²। और अब ये करने के बाद जो यहाँ पे पहली टर्म लिखी हुई जो कि -24x³ है, इसको बाहर वाली पहली टर्म से डिवाइड करवाएं। तो आपके पास लिखा हुआ है -24x³, तो इसको डिवाइड करवाएंगे, बाहर लिखा हुआ है 8x²। ठीक है, तो ये x² पूरा कट जाएगा इस 3 पार से, ऊपर 3x है नीचे 2 हैं, तो 3 में से 2 कट जाएंगे तो 1 बच जाएगा, यानी ऊपर x की पावर 1 बच जाएगी पार के अंदर। और 8 1 टाइम्स 8 होता है, 8 3 टाइम्स 24 होता है, तो यहाँ पे 3 बचेगा और साथ साइन माइनस का आएगा तो -3x बचेगा। तो जो चीज़ आंसर में मिली वो यहाँ पे भी लिख दें यानी -3x, वही चीज़ ऊपर भी लिख दें यानी -3x। अब फिर दोबारा इस सारी एक्सप्रेशन को, तो अब हमने इस जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है 8x² -3x, इसको इस नई वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले 8x² को -3 से कराएंगे तो 8 3 टाइम्स कितना होता है, वो 24 ही होता है, और ये प्लस का 8 है वो माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। x² को x से करेंगे तो x³ आ जाएगा। अब इसी तरीके से -3x को -3x से करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 3 3 टाइम्स 9 होता है, x टाइम्स x² होता है, तो यहाँ पे x² आ जाएगा। अब साइन चेंज कर दे, ये -24 प्लस का हो जाएगा, ये +9 माइनस का हो जाएगा। नीचे मैं इसके एक लाइन लगा लेता हूँ क्योंकि हम इसको अब सॉल्व करने वाले हैं, तो ये मैंने इसकी एक लाइन लगा ली। ओके, तो ये +24 है वो -24 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, 24 - 24 0 हो जाएगा। इधर ऊपर +25 है और नीचे -9 है, यानी 25 - 9, 25 में से आपको 9 निकालने हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, 25 में से 9 माइनस करने हैं, तो 25 - 9 कितना होता है 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x²। तो जैसे यहाँ पे लिख लेंगे, अब आपको पता है आपको अगली दो टर्म्स नीचे उतारनी है जो कि -12x है, एक तो ये और एक +4 है और एक ये, दोनों मैंने देखे नीचे उतार ली। और यहाँ पे भी आपको पता है जो भी एक्सप्रेशन लिखी होगी इसको लास्ट वाली टर्म में ऐड कर देना है, इस सारी को में ऐड कर देना है ये लास्ट वाली टर्म। तो देखें 8x² तो वैसे का वैसे ही आएगा, तो -3x क्या होते हैं, जब आप ऐड करेंगे तो इस तरह आप लिख के भी देख सकते हैं, -3x प्लस -3x, ऊपर भी -3x है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बीच वाला, और ये -3x बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 कितना होता है 6x, और साइन बड़ी वैल्यू का दोनों एक सेम है तो दोनों से माइनस है तो -6x। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा -6x। अब जब यहाँ पे आप ये लिख लेंगे, फिर दोबारा वही सेम काम जब आप यहाँ तक कर लेते हैं तो पहली वाली टर्म को डिवाइड करते हैं, इधर की पहली वाली टर्म से जो आंसर आता है ऊपर नीचे लिखते हैं। तो इधर लिखा हुआ है 16x², आप लिख लें 16x², और बाहर जो पहली टर्म है वो है 8x², तो x² से कट जाएगा, 8 1 टाइम्स 8 2 टाइम्स 16 होता है, तो आंसर आया 2। तो जो आंसर आया वो यहाँ पे भी लिख दें और वही यहाँ पे भी लिख दें। फिर दोबारा इस सारी चीज़ को इस नई वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं, तो 8 2 टाइम्स होता है 16, साथ x² वैसे ही आएगा, -6x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 6 2 टाइम्स 12 होता है, x वैसे ही आएगा, +2 को आप कहते हैं +2 से करवाएंगे तो आपके पास आएगा 4, तो 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। साइन चेंज कर दें, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और अब आप इसको देखिए कैंसिल कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, ये 0, ये +12x - 12x 0, ये +4, और नीचे वाला साइन -4 है, ये नया वाला साइन यूज़ करते हैं तो -4 भी कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाता है 0। और जब ये बच जाए, आपको पता है कि अब जो चीज़ ऊपर लिखी है वही आपका स्क्वायर रूट है, तो आपका स्क्वायर रूट का आंसर आ जाएगा 4x² - 3x +2, और ब्रैकेट्स में क्योंकि स्क्वायर रूट के दो पॉसिबल आंसर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो मैं ब्रैकेट्स में बाहर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लगाऊंगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। अब करते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास ये इसका लास्ट पार्ट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है कभी कभार स्टूडेंट्स को, लेकिन हम इसमें वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो इससे पहले हमने 4 पार्ट्स में किया है, तो ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पहली चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो आपके पास ये टर्म्स लिखी हुई हैं, इनमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, ये इनकी जो पार्ट्स हैं जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, वो डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रही होनी चाहिए, यानी बड़ी पार पहले, फिर छोटी पार, फिर उसी तरीके से आगे चल रही हूँ। तो जब ये फ्रैक्शंस फॉर्म आ जाती हैं ना, तो हम इनको इनकी जो ये पार्ट्स होती है ना, इनको माइनस करके निकालते हैं, इनकी डिग्री एक तरह की मालूम करने के लिए। तो ऊपर x² है, इस y² को जब आप देखें इधर भी स्क्वायर है, तो 2 - 2 क्या होता है 0,
तो एक तरह का ये इसकी पावर 0 हम कंसिडर करेंगे। डिग्री निकालने का ये प्रोसेस होता है, इस तरीके से हम इसकी डिग्री फाइंड आउट करते हैं। इधर भी आप देखें x की पावर 1 है, इधर y की पावर 1 है, इनको अगर आप सॉल्व कर लें तो ये 1 - 1 0, इधर भी 0 बनेंगी, इधर भी 0 बनेंगी, 27 के साथ कुछ है ही नहीं है, वैसे 0 है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस सबकी ही एक तरह की सेम ही बन रही है वेरिएबल की पावर, यानी वो है 0। तो इसका मतलब है इनमें जब सारों की सेम है, आप इसको अगर इसी ऑर्डर में भी लिखे रहने देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी की पावर बड़ी होती, किसी की छोटी बन रही होती, तो फिर तो हम चीज़ों को अरेंज करते भी। लेकिन यहाँ पे इस तरह के केसेस के अंदर, ये आपने सीखा होगा चैप्टर नंबर 4 में क्लास 9 के, कि जब डिग्रीज निकालते हैं तो जब इस तरह के वेरिएबल्स आ जाते हैं तो इस पावर को ऊपर जाके माइनस कर देते हैं। तो उस तरीके से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इधर वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या बन रहा है, और फिर जो सबसे हाईएस्ट होता है उसको हम डिग्री कह देते हैं। तो इन सबके अलग अलग निकालेंगे जिस तरह मैंने बताया, तो सबके 0 0 ही बनेंगे। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर अरेंज नहीं कर रहे, क्योंकि सबके सेम ही बनते हैं। तो जब सेम बनते हैं तो ये इसी फॉर्म में भी लिखी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² डिवाइडेड बाय y² माइनस 10x/y प्लस 27 माइनस 10y/x प्लस y²/x²। ठीक है, ये मैंने वैसे ही लिख लिया। अब वही प्रोसेस आपने करना है कि जो पहली चीज़ है, जो पहली टर्म है, उसका स्क्वायर रूट निकालें। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट। तो x² डिवाइडेड बाय y² का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अलग अलग अप्लाई होता है, ऊपर वाले पे अलग अप्लाई होगा तो ऊपर का अलग से कट जाएगा, नीचे पे अलग से अप्लाई होगा तो उसका स्क्वायर रूट से अलग से कट जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा x/y। तो जो आंसर आएगा एक बार यहाँ पे लिख दें और वही टर्म एक बार यहाँ पे लिख दें। अब फिर वही सेम स्टेप्स जो आई हैं टर्म्स, इनको मल्टीप्लाई करें और उसके नीचे लिखें। तो x/y को जब x/y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टर्म्स कितना हो जाएगा, x², y टर्म्स कितना हो जाएगा, y²। ये क्योंकि पॉजिटिव है, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, यानी नेगेटिव हो जाएगा। और नीचे एक लाइन लगा लेंगे हम। वही सेम प्रोसेस हम कर रहे हैं जो हम इससे पहले भी करते आए हैं। और आपको देखिए ये पॉजिटिव x² और y² है, ये नेगेटिव x² और y² है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो जो बाकी दो टर्म्स होगी उसको हम नीचे उतार लेंगे। तो बाकी दो टर्म्स क्या है, एक है नेगेटिव 10x/y और उसकी अगली वाली टर्म पॉजिटिव 27। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से जो पहली टर्म है उसको डिवाइड करना है बाहर वाली पहली टर्म से, लेकिन बाहर वाली पहली टर्म्स को ऐड करके नीचे उतार लेना है। तो अब बाहर वाली टर्म्स क्या थी जो ऊपर सॉल्व की थी, x/y और x/y। ये सारा वही प्रोसीजर चल रहा है जो मैंने पीछे आपको बताया। तो आप लिखेंगे x/y में ऐड करेंगे x/y। अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत, ये बिल्कुल सेम x/y है, ये भी बिल्कुल सेम x/y है। इसको आप लिख सकते हैं 1 टाइम्स ऑफ x/y प्लस 1 टाइम्स ऑफ x/y। जस्ट ऐड ही करना है ना, तो जब दोनों सेम चीज़ें हैं तो इसका मतलब है 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x/y। आप चाहें तो एलसीएम लेके भी सॉल्व कर लें, तब भी यही आंसर आएगा, 2 टाइम्स ऑफ x/y। तो आप यहाँ पे लिख लें x/y प्लस x/y कितना आया, 2 टाइम्स ऑफ x/y, जिसको 2x/y भी लिख सकते हैं। 2 को ऊपर x से मल्टीप्लाई करें 2x बन जाएगा और नीचे y को वैसे ही रहने दें। तो फिर दोबारा वही चीज़ें कि जो यहाँ पे पहली टर्म होती थी उसको हम बाहर वाली पहली टर्म से जो ऐड करने के बाद लिखी होती थी, हमने उससे डिवाइड कराना होता था। तो -10x/y को, यानी -10x/y को आप डिवाइड करवाएंगे। तो देखिए मैं डिवाइड का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, किससे, 2x/y से। आप भी इसको इस तरह लिख लीजिएगा, इस तरह चीज़ें आसान होगी। तो अब आप क्या करें, -10x/y वैसे ही रहेगा। डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई बनाएंगे तो जो नीचे y है वो ऊपर हो चला जाएगा, आपको पता है अगली वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, और जो 2x है वो नीचे आ जाएगा। इससे y से कैंसिल, x से कैंसिल, 2 1 टाइम्स 2, 2 5 टाइम्स 10, तो -5 आंसर आ गया, क्योंकि नेगेटिव साइन पहले से था। तो वही -5 यहाँ पर लगा देंगे और वही आप -5 यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। तो अब आपको पता है जब हमने -5 दोनों की जगह पे लिख लिया है, अब इस पूरी एक्सप्रेशन को जो कि है 2x/y - 5 को इस नई वाली टर्म से जो कि -5 थी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x/y को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x 5 से मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 2 5 टाइम्स होता है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और ये वाला x साथ आ जाएगा वैसे ही, और ये जो नीचे y होगा ये वैसे का वैसे ही रहेगा। और क्योंकि ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। आप इसको -10x/y लिख लें या -10x/y लिख लें, दोनों की मीनिंग सेम ही है, इससे कोई आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब अगली टर्म -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिख लेता हूँ पहले ही, और 5 टाइम्स 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। साइन चेंज करूँगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा। इधर एक लाइन लगा लेता हूँ क्योंकि अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं इस तरीके से।
तो ये प्लस 10x ओवर वाई है, वो ऊपर वाला नेगेटिव 10x ओवर वाई है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो ये तो कट जाएंगे, सेम चीज़ें हैं डिफरेंट साइंस के साथ तो कट जाती हैं। तो इधर बच जाएगा ऊपर 27 और नीचे बच जाएगा नेगेटिव 25। तो प्लस माइनस माइनस 27 में से 25 माइनस करेंगे तो जस्ट आएगा 2। अब आपने अगली दो टर्म्स को भी उतार लेना है, तो अगली दो टर्म्स जो आखिरी में बची हुई हैं वो ये दो हैं, जो कि है नेगेटिव 10y ओवर x। आप इसको 10 को सेपरेट और y ओवर x को सेपरेट भी लिख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों के सेम मीनिंग है। प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर वैसे का वैसे ही वो एज इट इज़, ठीक है। अब जो चीज़ यहाँ पे लिखी होती है उसको नीचे उतारते हैं, लेकिन ऐड करके। किस में ऐड करके? इस सारी चीज़ को आप ऐड करेंगे इस न्यू वाली टर्म में जो लास्ट में लिखी होती है, इस पहली वाली में नहीं, जो लास्ट वाली में। तो आप इसका आसान तरीका ये रखा करें कि पहली वाली टर्म को वैसे उतार लिया करें, ये जो 2x ओवर वाई है इसको आप वैसे का वैसे उतार लें इसी तरीके से, और इस लास्ट वाली टर्म को इस लास्ट वाली टर्म में ऐड कर दिया करें। तो नेगेटिव 5 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 + 5 का मतलब है 10 करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 10 लिखेंगे और माइनस का साइन डालेंगे, क्योंकि दोनों साइंस जो हैं वो सेम ही है, तो इसलिए -10 आ जाएगा। ये इस तरह किया मैंने, -5 में आपने ऐड करना है -5, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बाहर -5 वैसे ही है, ये -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 + 5 10 हो जाएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का डालेंगे, यानी दोनों ही एक जैसी हैं और माइनस है तो -10। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? -10 लिख दिया। अब जब आप ये कर लेते हैं, आपको पता है अगला स्टेप क्या होता है। मैं यहाँ से कुछ चीज़ें इरेज कर लूँ ताकि मैं आपको प्रोसीजर यहाँ पर शो करवा पाऊँ और इसमें आपके लिए आसानी हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, वही सेम प्रोसेस के जो यहाँ पे पहली टर्म लिखी हुई है इसको डिवाइड करना है जो बाहर पहली टर्म लिखी हुई है उससे। तो हम उसको कर लेते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2। तो मैं 2 को डिवाइड करूँगा किससे? जो बाहर लिखी हुई है, यानी 2x ओवर वाई से, 2x ओवर वाई से। और आप देखिए मैंने डिवीजन का सिंबल यहाँ पे लगाया है, डिवीजन का ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ किया है। तो डिवाइड को आपको पता है हमेशा मल्टीप्लाई बनाते हैं, और जो आगे फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जो नीचे y है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर 2x है वो नीचे आ जाएगा, इस तरीके से। तो 2 से क्या हो जाता है? कैंसिल। तो ऊपर बचेगा y और नीचे बचेगा x, तो y ओवर x आया। तो जो चीज़ आई है नहीं वो यहाँ पर भी ऐड करवा दें और ऊपर भी ऐड करवा दें। तो देखिए मैं ऊपर भी लिखने लगा हूँ, यहाँ पे भी मैं लिखूँगा प्लस y ओवर x, ठीक है। अब फिर वही वाली बात जब आप यहाँ पे कर लेंगे तो इस सारी टर्म को, ये सारी एक्सप्रेशन को उस नई वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो आप 2x ओवर y को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? जो बाहर ऊपर लिखी हुई है, यानी किसके साथ? y ओवर x के साथ, ये जो आखिरी वाली टर्म है। तो अगर आप देखें 2x ओवर y को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं इससे y ओवर x से, क्योंकि यही नई टर्म आपने लिखी है ना अभी। तो y से क्या हो जाएगा? कैंसिल। x से क्या हो जाएगा? कैंसिल। सिर्फ क्या बचेगा? 2। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2। अब बारी है -10 की। तो जब -10 को आप y ओवर x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें कुछ कैंसिलेशन तो होनी नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाना है, और 10 को y ओवर x से करेंगे तो ये हो जाएगा 10y ओवर x, 10y ओवर x। अब आखिरी वाली चीज़ रहेगी, अब प्लस y ओवर x को प्लस y ओवर x से मल्टीप्लाई करवाना है, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। तो y से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? y स्क्वेयर, x से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? x स्क्वेयर। अब आपको पता है इनके साइन चेंज कर देने, ये +2 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस प्लस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस का हो जाएगा, और +2 है, ये -2 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 - 2 0, ये भी कैंसिल, ये भी माइनस का है, ये नीचे प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल, ये प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर है, ये नेगेटिव y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर है, ये भी कैंसिल, तो क्या आ गया? 0। और जो चीज़ बच गई ऊपर वही आपका स्क्वायर रूट है, तो वो बची है x ओवर y -5 प्लस y ओवर x। तो इसको लिख लेते हैं x ओवर y -5 प्लस y ओवर x, क्योंकि स्क्वायर रूट के 2 पॉसिबल आंसर होते हैं, तो इसलिए ब्रैकेट डाल के एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। जब भी स्क्वायर रूट के आंसर लिखते हैं एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ, तो मैंने इसलिए इस पूरे चीज़ के साथ एक बार प्लस लगाया और एक बार माइनस लगाया। तो ये हो गया हमारे पास इस पार्ट का सोल्यूशन। तो इसको ख़त्म करते साथ ही हमारा ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इस वीडियो को 2 बार देखिएगा अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती, क्योंकि स्टार्ट में ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है, और जब आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे और इसको करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ आसान लगेगी, और एक जैसे ही पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा, कोई आपको स्क्वायर रूट के लिए डिफरेंट पैटर्न यूज़ करना नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास का लास्ट पार्ट। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।